नमस्कार साथियों। हिमालय की खूबसूरत वादियों में एक खतरनाक न्यूक्लियर डिवाइस गुम हो चुका है। यह बहुत जहरीला होने के साथ साथ इंसानी दुनिया के लिए बड़ा खतरा भी है। लेकिन प्लूटोनियम से भरा जनरेटर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक पर कैसे गायब हुआ? कौन सा है वो सीक्रेट मिशन जिसके बारे में अमेरिका आज भी बात नहीं करता? क्या इसका मकसद चीन की जासूसी करना था? न्यूयॉर्क टाइम्स की हालिया रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। नंदा देवी की चोटी पर कई तलाशी अभियानों के बाद भी आज तक कोई नहीं जानता कि उन जहरीले कैप्सूल के साथ क्या हुआ। इस वीडियो में जानेंगे, अगर यह पानी में मिल गया तो भारत को कैसा खतरा हो सकता है। हिमालय, जहां बर्फ के नीचे देवताओं के वास होने की कहानियां दफन है, जहां नदियों का जन्म होता है और जहां शांति, तपस्या और प्रकृति का राज माना जाता है। लेकिन इसी हिमालय की गोद में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो शांति नहीं बल्कि न्यूक्लियर तबाही की आशंका लेकर आता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 1960 के दशक में अमेरिका और भारत के बीच एक टॉप सीक्रेट मिशन चल रहा था। उसी वक्त दुनिया कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने थे। चीन तेजी से एक न्यूक्लियर ताकत बन रहा था। अमेरिका को शक था कि चीन गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार और मिसाइल तकनीकों पर काम कर रहा है। इसी शक ने जन्म दिया एक बेहद खतरनाक प्लान को। सीआईए ने फैसला किया कि चीन की जासूसी की जाएगी, लेकिन सैटेलाइट से नहीं बल्कि जमीन से, हिमालय की ऊंची चोटियों से। प्लान यह कि हिमालय की एक ऐसी चोटी पर निगरानी उपकरण लगाए जाए जहां से चीन के मिसाइल टेस्ट और रेडियो सिग्नल पकड़े जा सकें। यानी कि चीन की जासूसी होगी। इस मिशन के लिए चुनी गई भारत की पवित्र और खतरनाक चोटी नंदा देवी करीब 25,600 फीट की ऊंचाई और दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक। इससे भारत को कैसा खतरा हो सकता है, कितनी तबाही मचेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी इस ताजा रिपोर्ट में अमेरिकी पर्वतारोहियों की एक टीम, जैसे सीआईए ने उनकी पर्वतारोहण स्किल्स को देखते हुए चुना था, उन्हें इस मिशन पर भेजा जाता है। वह हिमालय के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक पर चढ़ाई कर रहे थे और इसी दौरान यह हादसा होता है। बेहद खतरनाक मिशन था, क्योंकि पर्वतारोहियों के लिए भी हिमालय पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। कदम कदम पर संकट, बर्फीली हवाएं उनके शरीर पर चोट कर रही थीं। वो नुकीली चोटी पर चढ़ रहे थे। एक गलत कदम, एक छोटी सी चूक और 2000 फीट नीचे सीधे खाई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चोटी पर चढ़ाई से पहले अमेरिकी और उनके भारतीय साथियों ने सब कुछ तैयार किया। एंटीना केबल और सबसे जरूरी स्नैप 19C, एक पोर्टेबल जनरेटर जिसे टॉप सीक्रेट लैब में डिजाइन किया गया था। यह रेडियो एक्टिव फ्यूल से चलता था। वहीं रेडियोधर्मी पदार्थ जो परमाणु बमों में इस्तेमाल किया जाता है, करीब 50 पाउंड वजनीय। यह उपकरण ज्यादा ठंडे वातावरण में सालों तक बिना इंसानी दखल के काम करने के लिए बनाया गया था। हिमालय की सबसे खतरनाक चोटी नंदा देवी पर टीम भेजी जाती है, लेकिन मिशन अपने आखिरी मोड़ पर ही नाकाम हो गया। अक्टूबर 1965 जब टीम शिखर के करीब पहुंचती है, तभी भीषण बर्फीला तूफान आया। हालात खतरनाक हो गए और भारतीय मिशन के प्रमुख कैप्टन MS कोहली को पर्वतारोहियों की जान बचाने के लिए उस खतरनाक उपकरण को वहीं छोड़कर तुरंत नीचे लौटने का आदेश देना पड़ा। उपकरण को कैंप 4 पर बर्फ में बांध दिया गया, लेकिन फिर अगले साल जब टीम वहां पर लौटी तो वह पूरी तरह गायब था। माना गया कि सर्दियों में आए हिमस्खलन ने उपकरण को बर्फ और ग्लेशियर के भीतर दफना दिया। इसमें मौजूद प्लूटोनियम, खासकर Pu-238, बेहद रेडियोएक्टिव है और यह आशंका पैदा हुई कि वह धीरे धीरे पिघलती बर्फ के साथ गंगा नदी के स्रोतों तक पहुंच सकता है। मतलब पानी में जहर के मिलने के समान बड़ी घटना। इस खुलासे ने 1970 के दशक में भारत और अमेरिका दोनों देशों में राजनीतिक भूचाल ला दिया था। भारत में विरोध प्रदर्शन किए गए, संसद में सवाल पूछे गए, सरकार को जांच समिति बनानी पड़ी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जनता को भरोसा दिया कि गंगा के पानी में रेडियो एक्टिव के कोई संकेत नहीं मिले हैं। वहीं अमेरिका ने खुफिया मामलों पर टिप्पणी नहीं करने की नीति अपनाई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और भारतीय नेतृत्व ने इस पूरे मामले को दबाने के लिए हाथ भी मिला लिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आज करीब 60 साल बीतने के बाद यह रहस्यमय गलती एक बार फिर टेंशन में है। लेकिन हमें कैसा खतरा हो सकता है, अब समझते हैं।
वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर नंदा देवी के ग्लेशियरों से निकलने वाला पानी गंगा नदी में मिला तो प्रदूषण पानी की बड़ी मात्रा में घुल जाएगा। फिर भी पहाड़ों के पास बहने वाली नदियों और धाराओं के आसपास रहने वाले लोगों के लिए डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। प्लूटोनियम बहुत जहरीला होता है और अगर यह सांस के जरिए शरीर में चला जाए या गलती से खा लिया जाए तो इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। दावा है कि अमेरिकी पर पर्वतारोही जिम मैकार्थी को बाद में टेस्टिकुलर कैंसर हो गया था। उनका मानना था कि बीमारी मिशन के दौरान रेडिएशन के संपर्क में आने की वजह से हुई। सवाल कि आखिर हिमालय से उस डिवाइस को खोजने की फिर कोशिश क्यों नहीं की जाती? क्या पता वो फिर भी मिल जाए। आगे देखने वाली बात होगी कैसे अपडेट आते हैं इस पूरी कहानी पर, इस रहस्यमयी घटना को लेकर। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए।